नमस्कार, स्वागत है आपका डीडी राजस्थान के खास कार्यक्रम इस हफ्ते विशेष में। मैं हूं आपके साथ अर्निशा डाबले। आज का ये शो साहस, सपनों और स्पोर्ट्स की ऊर्जा का संगम है। हम आपको लेकर चलेंगे उन कहानियों के पास, उन स्ट्रेंथ की कहानियों के पास जो शायद दिखे नहीं पर आप महसूस कर पाएंगे। आज के शो में हम आपके लिए लेकर आए हैं खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की कुछ बेहतरीन कहानियां, तो साथ ही एक धावक की कहानी जिसने ऊंची पहाड़ियों पर जाकर अपनी हिम्मत नहीं हारी, और साथ ही उन बेटियों के जज्बे की कहानी भी जो सब परिस्थितियों से लड़कर भी हर मैदान फतेह कर रही हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की इस कड़ी की। राजस्थान की पहचान अब कला और संस्कृति से आगे बढ़कर खेल से भी हो रही है। 24 नवंबर से 5 दिसंबर तक खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स राजस्थान के अलग अलग 7 शहरों में आयोजित किए गए और करीबन 5000 से अधिक एथलीट्स ने इसमें हिस्सा लिया। तो आइए देखते हैं राजस्थान के द्वार खेलों की नई रफ्तार। भारत में खेल प्रतिभाओं को उभारने के लिए शुरू किए गए खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का आयोजन इस बार राजस्थान में हुआ। यह सिर्फ एक खेल प्रतियोगिता नहीं, बल्कि राजस्थान के लिए एक बहुआयामी अवसरों के द्वार हैं, जहां खेल, रोजगार, अर्थव्यवस्था, पर्यटन और युवा ऊर्जा ऑल इन वन एक साथ आए। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के माध्यम से राज्य के विश्वविद्यालयों और खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा दिखाने का प्लेटफॉर्म मिला है और आगे भी प्लेटफॉर्म मिलते रहेंगे। बॉक्सिंग, कुश्ती, एथलेटिक्स, हॉकी, तीरंदाजी, कबड्डी जैसे खेलों में राजस्थान के खिलाड़ी पहले से भी और मजबूत स्थिति में हैं। अब उन्हें और बड़ा अनुभव मिल रहा है। गांव और गली से निकल करके वो प्रतिभा आती है, क्योंकि आप गांव के किसी सड़क पर खेलते हैं, गांव के किसी मैदान पर खेलते हैं, शहर के किसी पार्क में खेलते हैं, आंगन में खेलते हैं, और ये आंगन में खेलते खेलते ये मेरे प्रतिभागी आगे प्रदेश का और देश का नाम रोशन करते हैं। जब मोदी जी ने 2022 की 15 अगस्त को रेड फोर्ट से अपना उद्बोधन करते हुए कहा था कि हमें 2047 यानी कि जब देश आजादी का शताब्दी वर्ष मनाता हो तब हमें विकसित भारत बनना है। दोस्तों, जिस तरह से देश में पिछले 10 साल से परफॉर्मेंस बढ़ता जा रहा है, ओलंपिक्स में हमारा मेडल बढ़ता जा रहा है, दोस्तों एशियन गेम्स में हमारा मेडल बढ़ता जा रहा है। थोड़े ही दिन पहले एशिया यूथ गेम्स का आयोजन करा गया बहरीन में। दोस्तों 48 मेडल के साथ भारतीय एथलीट ने अपना परफॉर्मेंस बताया। आने वाले दिनों में कॉमनवेल्थ के लिए भी हमने दावा पेश करा है। 2030 में देश में कॉमनवेल्थ आयोजित हो, उसके पहले एशियन गेम्स में देश का परफॉर्मेंस बेस्ट रहे, उसके लिए हर संभव प्रयास करा जा रहा है। ये बहुत बड़ा एक स्तंभ साबित होगा, बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि इतना बड़ा 24 खेलों का मल्टी स्पोर्ट इवेंट की मेजबानी राजस्थान राज्य को करने का मौका मिला। तो ये सभी लोगों के लिए, जो बच्चा हमारा गांव ढाणी में बैठ करके देख रहा है, उसको भी ये लगेगा कि यूनिवर्सिटी गेम्स इस तरह के होते हैं और मैं उसमें भाग ले सकता हूँ। हो सकता है कि खेलो इंडिया का अन्य संस्करण किसी अन्य राज्य में कहीं हो, तो राजस्थान राज्य के सभी खिलाड़ियों को इस गेम्स के माध्यम से बहुत बड़ी प्रेरणा मिलेगी, उन्हें सीखने को मिलेगा और वो जहाँ भी होंगे खेलों के संसार में आगे बढ़ने के लिए उपक्रम आगे बढ़ेंगे। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के आयोजन होने से राज्य के कोचिंग सेंटर, खेल अकादमियां और स्पोर्ट्स एजुकेशन में भारी सुधार होगा। खेल आयोजन किसी राज्य में अस्थायी ही नहीं, स्थायी आर्थिक मजबूती लाते हैं। हजारों खिलाड़ियों, अधिकारियों और दर्शकों के आने से स्थानीय व्यापार तीव्र गति से बढ़ता है। जिम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, हॉस्टल, नए मैदान और इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण लंबे समय तक लाभ देता है।
खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 के बाद राजस्थान को नेशनल ट्रेनिंग कैंप्स और अन्य प्रतियोगिताओं की मेजबानी के अधिक अवसर मिलेंगे। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 राजस्थान के लिए सिर्फ एक इवेंट नहीं रहा, बल्कि खेल, अर्थव्यवस्था, पर्यटन और रोजगार के व्यापक भविष्य की नींव है। इसने राज्य को एक नई पहचान दी। अब राजस्थान सिर्फ इतिहास, महलों और मरुभूमि का प्रदेश नहीं, बल्कि नए भारत की स्पोर्ट्स पावर के रूप में भी जाना जाने लगा है। अब हम आपको रूबरू कराएंगे उन बेटियों की कहानियों से जिनके हर कदम में था हिम्मत का हाई गियर और आंखों में जीत की मानसिकता। बीकानेर के मैदान में इन युवा खिलाड़ियों ने साबित कर दिया कि मिट्टी से निकली ये बेटियां देश की ताकत हैं। इन्होंने सिर्फ कबड्डी नहीं खेली, परंतु परंपराओं से आगे बढ़कर देश का एक नया चेहरा बनाया। कहते हैं खेल सिर्फ मैदान में नहीं, सोच में भी लड़े जाते हैं, और जब सोच बदलती है तो इतिहास लिखा जाता है। बीकानेर में चल रहे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में देश के कोने कोने से पहुंची महिला खिलाड़ियों ने ये साबित किया है। ग्रामीण भारत की बेटियों का यह सफर आसान नहीं रहा। समाज की रोक-टोक, आर्थिक चुनौतियां, सुरक्षा की चिंता और सुविधाओं की कमी, लेकिन इन खिलाड़ियों का हौसला बताता है कि बदलाव की शुरुआत हो चुकी है। जो खेलो इंडिया स्कीम है, ये बहुत अच्छी स्कीम है। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने बहुत अच्छी स्कीम निकाली। हम भी इसी खेलो इंडिया को खेल के ही आगे बढ़े हैं। जब फर्स्ट खेलो इंडिया यूथ स्कूल गेम्स हुआ था तो उसमें हमारी टीम हिमाचल प्रदेश विनर रही थी। तब से लेकर हम पार्टिसिपेट करें। ये खेलो इंडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे हम जो लोग घर पे बैठे हैं उन तक भी हम अपना खेल प्रदर्शन कर सकते हैं। और मैं यही बोलना चाहूँगी कि खेलो इंडिया ने बहुत सपोर्ट किया है प्लेयर को। गांव के स्तर पर भी छोटे से छोटे लोग आज चाहते हैं कि वो खेलो इंडिया में आए और पार्टिसिपेट करें। कबड्डी खिलाड़ी ज्योति भाटी का कहना है कि गांव में खेल सुविधाओं की कमी सबसे बड़ी चुनौती है, लेकिन खेलो इंडिया जैसे मंचों ने नई उम्मीद जगाई है। अभी तक मैं एमपी को रिप्रेजेंट करती थी जूनियर नेशनल्स में, अंडर 17 में, सब जूनियर में। अब पहली बार खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स आई हूँ। इससे पहले खेलो इंडिया यूथ गेम में मैं एमपी को रिप्रेजेंट कर चुकी हूँ। एमपी में अभी रुझान तो है, बट इतना कंपटीशन नहीं है जितना अदर स्टेट्स में है। तो हम निकलेंगे तो हो सकता है कि जो यूथ है वो हमसे इंस्पायर हो। कबड्डी खिलाड़ी सांभवी झा का मानना है कि चुनौतियां चाहे जितनी हो, लड़कियों को पीछे नहीं हटना चाहिए। उनके अनुसार खेल सिर्फ प्रतिस्पर्धा नहीं, जीवन का हिस्सा है। हमारे गांव की बहुत सारी लड़कियां हैं जो हमें देख के ज्वाइन की हैं ऐसा गेम में, क्योंकि हमारे इधर पेरेंट्स सपोर्ट ऐसा करते नहीं है, तो फिर हमें ही देख के वो सपोर्ट कर रहे हैं। अब घर में तो सब कोई सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि अभी अब उनको प्रूव करके दिखाएं कि हम इस लेवल तक जा सकते हैं, इससे भी बेनिफिट है ऐसा, तो अब घर में हर कोई सपोर्ट कर रहे हैं। बास्केटबॉल खिलाड़ी और खेलो इंडिया बीकानेर की मीडिया प्रभारी निशा लांबा का कहना है कि यहाँ उपलब्ध सुविधाएं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हैं और यही विश्वास खिलाड़ियों को आगे बढ़ाता है। आज इस गेम को देख के कहते हैं, लड़कियों को गेम को देख के कहते हैं कि लड़कियां बहुत आगे है और हमें हार नहीं मानना चाहिए। गेम्स में हार और जीत होती रहती है, एक हारेगा एक जीतेगा, पर उसको वहीं तक नहीं रुकना है, उसको आगे बढ़ना है। इस बार हारे हैं तो नेक्स्ट टाइम उससे ज्यादा अच्छे रिजल्ट देके जीतेंगे। और बीकानेर में ये आयोजन होना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। गांव से जो खिलाड़ियां बच्चियां निकलती है, वो की बच्चियां बहुत सी प्रॉब्लम झेलती है, उनको सुविधा का मिल नहीं पाती है, पर कुछ कोचेस, कुछ गाइडेंसर होते हैं जो सपोर्ट करते हैं, जिसका रिजल्ट आज है। यहाँ खेलो इंडिया में गांव से, शहर से हर तरीके की खिलाड़ी यहाँ आई है और उन दोनों को कोई भेदभाव के साथ नहीं रखा जा रहा और यहाँ एकदम इक्वल रखा जा रहा है। वो गांव से है चाहे शहर से है, उनको इक्वल रखा जाता है। कबड्डी जो भारत की मिट्टी में जन्मा खेल है, आज वैश्विक मंच पर अपनी पहचान बना रहा है और इन युवा खिलाड़ियों का जज्बा बताता है कि भारत बहुत जल्द महिलाओं की कबड्डी का भी विश्व केंद्र बनने जा रहा है। खेलो इंडिया में पहुंची ये खिलाड़ी बेटियां साबित कर रही हैं कि ग्रामीण भारत की लड़कियां अब सपनों को पंख देने से नहीं डरती,
वे हर चुनौती का सामना कर रही हैं और वही सोच बदल रही हैं जो कभी उन्हें रोकती थी। जिस तरह के खेल हो रहे हैं और खेलो इंडिया जैसे जो कार्यक्रम हैं वो लड़कियों को इसी तरह से आगे लेकर जाते रहेंगे और लड़कियां खेल की दुनिया में यूं ही नाम कमाती रहेंगी। मैं बीकानेर से डॉक्टर मुदिता पोपली, दूरदर्शन न्यूज, जयपुर। आज हम जिस धावक का जिक्र करने जा रहे हैं उसके लिए रनिंग केवल एक स्पोर्ट नहीं परंतु सांसों में सुकून और कदमों में रफ्तार है। महेश द्विवेदी, जिन्होंने सिल्क रूट अल्ट्रा में ये साबित कर दिया कि थकान के आगे ही असली जीत होती है। ऑक्सीजन का दबाव और रास्ते की कठिनाई, लेकिन इच्छा शक्ति और धैर्य ऐसा कि जिसने इतिहास रच दिया। लद्दाख की ऊंचाइयों, कड़कड़ाती ठंड और पतली हवा के बीच जहां सामान्य इंसान चलना भी मुश्किल समझता है, वहीं एक भारतीय एथलीट ने 122 किलोमीटर दौड़कर एक नया इतिहास रच दिया। महेश द्विवेदी, जिन्हें रनिंग जगत में कोच वीजे के नाम से जाना जाता है, ने सिल्क रूट अल्ट्रा में 15 घंटे 6 मिनट 56 सेकंड का अद्भुत समय दर्ज कर सबको चौंका दिया। बोस्टन में रन किया और मैं पहला पर्सन था जो बोस्टन मैराथन को क्वालिफाई करके बोस्टन में रन करके आया था और इंडिया में मैं फोर्थ फास्टेस्ट इंडियन था। उसके बाद मैंने अल्ट्रा रनिंग में कदम रखा और फिर धीरे धीरे मैं अल्ट्रा रनिंग में काफ़ी अच्छा गया। तो अभी मैंने सिल्क रूट अल्ट्रा किया है जो लेह लद्दाख में होती है और जिसका डिस्टेंस 122 किलोमीटर कवर की मैंने नुब्रा वैली से खरदुंगला टॉप होते हुए और लेह मार्केट में, जिसको मैंने 15 घंटे 6 मिनट में कवर किया और नॉन लद्दाखी कैटेगरी में मेरी फर्स्ट प्लेस थी और मैंने कोर्स रिकॉर्ड भी 1 घंटे 15 मिनट से तोड़ा है। सिल्क रूट अल्ट्रा दुनिया की सबसे कठिन हाई एल्टीट्यूड अल्ट्रा रेसों में से एक मानी जाती है। 10,000 फीट से अधिक की ऊंचाई, बदलता पहाड़ी मौसम, तेज हवाएं और लगातार चढ़ाई, ये रेस शरीर नहीं मानसिक इच्छा शक्ति की भी सबसे बड़ी परीक्षा होती है। ऐसी चुनौतियों के बीच भी महेश ने पूरी रेस में बेहतरीन पेसिंग बनाए रखी, अपना संयम नहीं खोया और हर किलोमीटर के साथ अपनी सीमाओं को पार करते गए। उनका फिनिश महीनों की अनुशासित ट्रेनिंग, स्ट्रेटेजी और मजबूत मानसिकता का परिणाम था। कोचिंग में मैं 2020 से हूँ और काफ़ी फ्रेंड सर्कल मेरी बन गई है इसमें, जिनको मैं ट्रेन कर रहा हूँ और नॉट इवन जयपुर, मैं बाहर के लोगों को भी ट्रेन कर रहा हूँ जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। वो भी अल्ट्रा रनिंग में जा रहे हैं, फुल मैराथन में जा रहे हैं और काफ़ी इवेंट्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आगे कोशिश करूँगा कि जितने लोगों को मैं मोटिवेट कर पाऊँ, जितने लोगों को ट्रेन कर पाऊँ और कस्टमाइज ट्रेनिंग पे काम करा पाऊँ, तो इसीलिए मैंने एज ए कोच काम कर रहा हूँ। जो मैंने सीखा है, जो मैंने पढ़ा है, जो मैंने सर्टिफाइड हूँ, इस वजह से कि लोगों को और अच्छा प्लेटफॉर्म मिल पाए और जयपुर में जो रनिंग का कल्चर अभी बिल्डअप हो रहा है उनको कस्टमाइज ट्रेनिंग मिल पाए। महेश द्विवेदी राजस्थान के उन चुनिंदा एथलीटों में शामिल हैं जिन्होंने बोस्टन मैराथन के लिए क्वालिफाई किया और 2023 में उसे सफलतापूर्वक पूरा भी किया। वे उस वर्ष चौथे सबसे तेज भारतीय धावक रहे। अब तक 10 इंटरनेशनल मैराथन क्वालिफिकेशन और एक फुल टाइम रनिंग कोच महेश को राजस्थान के सबसे मजबूत अल्ट्रा रनर्स में गिना जाता है। फिटनेस देखो, 1 घंटे आपके शरीर में के लिए देने के लिए 1 घंटे फिटनेस के लिए निकालना बहुत ज़रूरी है। चाहे आप रनिंग करो, चाहे आप अपनी वॉक करो, चाहे आप फुटबॉल खेलो, चाहे आप बैडमिंटन खेलो, बहुत सारे मोड हैं आपको फिट रहने के लिए। 1 घंटा अगर आप अपने शरीर को देंगे तो आप अपनी लाइफ में 1 आध घंटा आप एड ऑन कर रहे हैं। सिल्क रूट अल्ट्रा में उनका यह प्रदर्शन न सिर्फ एक उपलब्धि है बल्कि यह संदेश भी है कि भारत की धरती पर ऐसे एथलीट पैदा हो रहे हैं जो दुनिया की सबसे कठिन चुनौतियों को भी जीत सकते हैं। झीलों की नगरी उदयपुर में पानी का रोमांच कुछ और नजर आया जब वह खेल भावना से भर गया।
जी हाँ, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के अंतर्गत बीच वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस आयोजन को करने के लिए गुजरात के दमनदीव से मिट्टी लाई गई और करीबन 2-3 हफ्तों की मेहनत के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ग्राउंड बनाया गया। तो हाँ, देखते हैं किस तरह राजस्थान में एक बीच वॉलीबॉल प्रतियोगिता आयोजित की गई। उदयपुर की खूबसूरत झीलों और पहाड़ियों के बीच इस बार रोमांच अपने चरम पर था। फतेह सागर झील किनारे आयोजित खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की बीच वॉलीबॉल प्रतियोगिता ने खिलाड़ियों और दर्शकों दोनों को एक नया अनुभव दिया। रेत पर दौड़ते खिलाड़ियों की फुर्ती, तेज सर्विस और दमदार ब्लॉक्स ने हर पल को रोमांच बना दिया। इस प्रतियोगिता की खास बात ये रही कि इसे समुद्र तट की तरह वास्तविक अनुभव देने के लिए रेत खास तौर पर गुजरात के दमनदीव से मंगाई गई। इस रेत को तैयार करने में पूरे 3 सप्ताह का समय लगा और फिर फतेह सागर किनारे इसका अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सेटअप बनाया गया। बीच के किनारे ही खेली जाती है ये प्रतियोगिता, लेकिन यहाँ उदयपुर में दी इसके पीछे ये था कि एक बीच सा माहौल बने और एक बीच सा लुक दे। तो हमने यहाँ महाकाल मंदिर जो ट्रस्ट है उनसे परमिशन लेके ये जगह ली थी और इस कंपटीशन को हमने यहाँ संपन्न करवाया। यहाँ लगभग 800 टन रेती लगी थी इसमें, जो दिशा गुजरात से मंगाई गई और पूरा लुक एक समुद्र किनारे टाइप दिया गया है। जो भी आप देख रहे हैं कि इसके लिए हमने काफ़ी मेहनत की। लगभग 1 महीने तक हमारे टेक्निकल ऑफिशियल और सब ने जी जान से मेहनत करके इस मैदान को तैयार किया। इस प्रतियोगिता में अंतर बहन वॉलीबॉल और बीच वॉलीबॉल में ये है कि वॉलीबॉल गेम 9 बाई 9 मीटर में होता है, जबकि बीच वॉलीबॉल 8x8 मीटर के मैदान में खेला जाता है। वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी खेलते हैं, जबकि इसमें आप देख रहे हैं 2-2 खिलाड़ी का प्रतिनिधित्व होता है एक टीम के साथ में। इसमें वॉलीबॉल 25 पॉइंट का खेल होता है, ये 21 पॉइंट का एक सेट होता है। वॉलीबॉल में 5-5 सेट का प्रतियोगिता में मैचेस होते हैं। इसमें बेस्ट ऑफ 3 आधार पर प्रतियोगिता का खेल का आयोजन किया जाता है। ये ऐसा टूर्नामेंट है जो पहली बार खेलो इंडिया खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में पहले बार बीच वॉलीबॉल को इम्प्लीमेंट किया था, और वो भी उदयपुर में। एक्चुअली बीच वॉलीबॉल जो है नदी के किनारे में करते हैं, नहीं तो शीशोर के नीर आसपास करते हैं, लेकिन अभी है इधर नदी के किनारे पर उदयपुर में ऐसा आयोजन किया है। बहुत अच्छा है क्योंकि इधर का सैंड भी गुजरात से लेके आया है इधर, और इधर के जो नदी के किनारे में है तो जो बीच वॉलीबॉल का जो भी वो परफेक्ट एनवायरनमेंट है वो इधर है। और प्लेयर्स भी बहुत अच्छा लाइक कर रहा है क्योंकि पीछे नदी है और पूरा टूरिज्म का है, और इधर बहुत अच्छा पास में टेम्पल है। सो इसके लिए बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है बीच वॉलीबॉल के लिए खेलने के लिए। झील की ठंडी हवा, पहाड़ियों की पृष्ठभूमि और सुनियोजित सॉफ्ट सैंड कोर्ट ने खिलाड़ियों को बिल्कुल असली बीच स्पोर्ट जैसा माहौल दिया। राजस्थान में पहली बार आयोजित यह प्रतियोगिता साबित करती है कि उदयपुर न सिर्फ पर्यटन बल्कि अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजन का भी बड़ा केंद्र बन सकता है। वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया की तरह से, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरह से ये ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को मेरा बहुत शुभकामनाएं हैं कि एक अच्छा टूर्नामेंट बीच वॉलीबॉल का उन्होंने यहाँ पे एक आयोजित करके एक अच्छा प्रयत्न किया है। इसमें मेरा उम्मीद है कि ये सब देख के फ्यूचर में बड़े बड़े नेशनल लेवल इंटरनेशनल टूर्नामेंट भी यहाँ पे हम उदयपुर में कर सकते हैं। राजस्थान की इस पहली बीच वॉलीबॉल प्रतियोगिता में देश भर की 16 यूनिवर्सिटी टीमों ने भाग लिया। 2-2 खिलाड़ियों की जोड़ी के रूप में बनी टीमों ने रेत पर मजबूत समन्वय और फिटनेस का जबरदस्त प्रदर्शन किया। First time in Udaipur, this tournament is conducted. It's very nice. Every arrangements are very good. It's good to feel good to be here. मैंने बीच वॉलीबॉल पहली बार खेला है। यहाँ का अरेंजमेंट और ये सब मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ आके मैंने दूसरे ओपोनेंट से भी और सबसे कोचेस वगैरह यहाँ जो है उनसे काफ़ी कुछ सीखने को मिला है, बीच वॉलीबॉल के रूल्स और सब कुछ। हम आए पहली बार ही बीच इंक्लूड भी हुआ है खेलो इंडिया में, विंटर स्पोर्ट्स और समर स्पोर्ट्स के साथ में। तो हम पहली बार आए और हम सेमीफाइनल पहुँचे, तो इसी की मुझे बहुत खुशी थी। वैसे अभी हम सेमीफाइनल से आगे
महाकाल मंदिर परिसर के पास बनाए गए इस विशेष कोर्ट में अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप नेट, सॉफ्ट सैंड और ऊंचाई नियंत्रण की व्यवस्थाएं की गई। खिलाड़ियों के लिए फिटनेस जोन, वार्म अप एरिया और रेस्ट शेल्टर भी तैयार किए गए, जिससे मुकाबले का रोमांच और अधिक बढ़ गया। आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसे यात्री से कराने जा रहे हैं जिसके लिए साइकिल दो पहिए नहीं परंतु पैडल में छिपी प्रगति है। चेक गणराज्य के मैथ्यू भारत की यात्रा कार की खिड़की से नहीं परंतु रास्ते से बातचीत करते महसूस कर रहे हैं। हिमालय की ठंड, दक्षिण की हवा के बाद अब वह दिल्ली से मुंबई तक साइकिल के सफ़र पर निकले हैं। तो आइए जानते हैं उनके ये अनुभव। मैथ्यू चेक गणराज्य से आए यात्री भारत के सफर को साइकिल से नापते हैं। पहली बार हिमालय की कठिन राहों में, दूसरी बार दक्षिण भारत की दिशाओं में और अब दिल्ली से मुंबई तक का लंबा साइकिल सफर। मैथ्यू कहते हैं, साइकिल सिर्फ मेरा साधन नहीं, यह मेरी प्रेरणा है। यह मुझे फिट रखती है और दुनिया को उसके वास्तविक भावनाओं के साथ महसूस करने देती है। मैं चाहता हूं कि भारत का युवा भी साइकिल अपनाए। My passion, that's how I spend most of my holidays. So I've been to India 2 times before, cycling in the south, like Karnataka, yeah. And also in the Himalayas in 2018. So meeting a lot of young people, but I'm not super aware about like the youth movement, whatever. But yeah, the young people here are super nice, super friendly, super helpful. So I've got only good impression. Yeah. भारत में मैथ्यू को न सिर्फ प्राकृतिक विविधताएं आकर्षित करती हैं, बल्कि यहाँ के लोग, उनका अपनापन और जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण उन्हें बार बार लौटने पर मजबूर करता है। उत्तर भारत में भाषा चुनौती हो सकती है, लेकिन प्यार, मेहमान नवाजी और संस्कृति की गर्माहट हर कठिनाई से बड़ी है। मैथ्यू के लिए भारत का शांति का संदेश और लोगों की मदद करने की स्वाभाविक प्रवृत्ति बेहद प्रभावित करने वाली है। यह देश सिर्फ ऐतिहासिक स्थलों के लिए नहीं, बल्कि अपने दिल और आत्मा के लिए भी यात्रियों का स्वागत करता है। फिटनेस की सबसे बड़ी दवाई का जिंदा दिल उदाहरण साइकिलिंग। युवा साइकिलिस्ट ने ये साबित कर दिया कि साइकिलिंग केवल स्पीड का खेल नहीं परंतु फोकस, स्टेमिना और रणनीति की भी पहचान है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में आयोजित हुए साइकिलिंग कंपटीशन में युवाओं ने हर पैडल पर अपना हौसला दिखाया और साबित कर दिया कि किस तरह साइकिलिंग से आप फिट रह सकते हैं और बहुत सारे आयोजन में भाग ले सकते हैं। जयपुर में हुए खेलो इंडिया साइकिलिंग प्रतियोगिता में खिलाड़ियों का जोश देखने लायक रहा। तेज रफ्तार और फिटनेस के दम पर युवा साइकिलिस्ट ने बेहतरीन प्रदर्शन किया और मेडल अपने नाम किए। यहाँ पे पार्टिसिपेट तो चुनौती, मतलब मेरा एक इंजरी से बाहर आके गोल्ड मेडल जीतना मेरे लिए एक चुनौती थी और इवेंट को देखते जाए तो इवेंट तो बहुत अच्छा रहा है। ये 6 लैप का रेस होता है, 3 लैप बाइक के पीछे और 3 लैप बिना बाइक के। इसमें गोल्ड मेडल आके बहुत खुशी है और पुणे यूनिवर्सिटी का खास करके मैं धन्यवाद बोलूँगा कि उन लोगों ने हमें अपॉर्चुनिटी दिया यहाँ पे आके खेलने के लिए। मेडल विजेताओं ने बताया कि लगातार अभ्यास, सही वर्कआउट प्लान और मानसिक मजबूती इस सफलता की सबसे बड़ी कुंजी रही। खिलाड़ियों ने कहा कि कठिन चुनौतियों के बावजूद उन्होंने अपने लक्ष्य को कभी नहीं छोड़ा। खिलाड़ियों ने रेस डे रणनीति के बारे में भी खुलकर बताया, चाहे वह स्पीड मैनेजमेंट हो, ट्रैक पर संतुलन बनाना हो या अंतिम लैप में पावर पुश, हर तकनीक ने उनके प्रदर्शन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। माननीय प्रधानमंत्री जी के जो ऐसे प्रोग्राम्स, ऐसे फ्लैगशिप प्रोग्राम्स हैं, उनमें खेलो इंडिया के अंतर्गत फिट इंडिया बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर आप एनालाइज करेंगे तो शायद ही किसी देश में इस प्रकार के प्रोग्राम चल रहे हों जिसमें सरकार अपने जो सिटीजन्स हैं उनके स्वास्थ्य को लेके, जनरल स्वास्थ्य को लेके इतनी चिंतित है। तो
जो इस प्रकार का जो हम लोग अवेयरनेस कैंपेन चलाते हैं उसका बहुत महत्व है, क्योंकि हम लोग ये देख रहे हैं कि दिन ब दिन जो जिस प्रकार की लाइफस्टाइल हम अडॉप्ट करते जा रहे हैं, जिस प्रकार के खान पान हम अडॉप्ट करते जा रहे हैं, उससे जो लाइफस्टाइल ब्रेड डिजीज़ेज़ हैं, ब्लड प्रेशर, शुगर, इसके अलावा ओबेसिटी, ये सब बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था कि हम ओबेसिटी के लिए उसको कॉम्बैट करें, ऑयल कंजम्पशन हम रिड्यूस करें। तो विभिन्न जो स्वास्थ्य के जो विभिन्न कंपोनेंट्स हैं उस पर माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं मैसेज देते हैं। इन युवा एथलीट्स की मेहनत और समर्पण निश्चित रूप से आने वाले खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा बनेंगे। खिलाड़ियों का कहना है कि अगर तैयारी ईमानदार हो तो सफलता जरूर मिलती है। जयपुर से यह रिपोर्ट दिखाती है कि खेलो इंडिया जैसे प्लेटफॉर्म किस तरह नए टैलेंट को उभरने का मौका दे रहे हैं और भारत की साइकिलिंग को नई दिशा मिल रही है। एक विदेशी साइकिलिस्ट की भारत यात्रा, एक धावक का ऊंचाइयों पर इतिहास, ग्रामीण बेटियों की कबड्डी में चमक और युवा साइकिलिस्ट की नई ऊर्जा, इन सभी कहानियों ने ये साबित कर दिया कि भारत का हौसला और धैर्य जीतने का जज्बा रखता है। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी नई प्रेरक कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खेलों से जुड़िए और फिट रहिए। नमस्कार।